नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे इस YouTube चैनल द सनातन शौर्य में। आज जानेंगे हम राजस्थान के इतिहास के बारे में। हाड़ी रानी। राजस्थान के इतिहास को किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का इतिहास सबसे अनूठा और सबसे गौरवशाली है। यहाँ एक नहीं, हजारों राजपूतों ने अपनी तलवार की ताकत से अपने दुश्मनों को हराकर अपनी मातृभूमि को विदेशी गुलामी से बचाया है। ऐसी सरजमीन पर कुछ ऐसी छतरानियाँ भी हुई है जिनके बलिदान के किस्से इतिहास में अमर हो गए हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही राष्ट्रभक्त वीरांगना हाड़ी रानी की कहानी। उस महान वीरांगना का नाम सलेह कंवर था। सलेह कंवर बूंदी के शासक सम्रांग सिंह हाड़ा की बेटी थी, इसलिए इनको हाड़ी नाम से जाना जाता था। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। ऐसा माना जाता है कि हाड़ी रानी के विवाह को सिर्फ 7 दिन हुए थे। एक दिन अचानक महाराणा राज सिंह ने उनके पति रावत रतन सिंह चुंडावत को युद्ध पर जाने का फरमान भिजवाया, जिसमें लिखा था कि दिल्ली से औरंगजेब की मदद के लिए आ रही उसकी अतिरिक्त फौज को रोकने के लिए उन्हें तत्काल सेना सहित निकलने का आदेश दिया गया था। यह फरमान सुनकर नवविवाहित रतन सिंह का मन व्यथित हो गया। वह यह सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि अभी उनकी शादी को सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं और इतनी जल्दी महाराणा ने उनको अपने राज कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बुलावा भेज दिया। और कौन जानता था युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में क्या होगा। पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी, क्योंकि औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसलिए उनको अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के लिए जल्द से जल्द रवाना करना था। भारी मन से यह संदेश लेकर वह अपनी पत्नी के पास पहुँचे और उन्हें सारी कहानी सुनाई। रानी भी यह खबर सुनकर जरा दुखी हुई, लेकिन उन्होंने जल्द ही दुख को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए मना नहीं किया। उन्हें विदा होने के लिए तैयार किया। केसरिया बाना पहनकर खड़े अपने पति की आरती उतारकर उनके लिए विजय की कामना करके उन्हें युद्ध के लिए रवाना कर दिया। रतन सिंह अपनी सेना लेकर चले गए, लेकिन मन ही मन उन्हें यह परेशानी भी सता रही थी कि क्या होगा अगर मेरी पत्नी मुझे भूल जाए, क्योंकि मैंने तो उन्हें कुछ सुख नहीं दिया। इतने से वक्त में उन्हें छोड़कर युद्ध के लिए चला आया। रह रहकर उनका ध्यान अपनी रानी पर चला जाता। उनके लिए आने वाली विपत्ति और आने वाली कठिन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया। वह जितना अपने मन को समझाते उतना ही मन उनका विचलित होता रहा, और अंत में जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने आधे रास्ते से ही अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक संदेश अपने संदेशवाहक के साथ भिजवाया। पत्र में लिखा था, मेरी प्रिय, तुम मुझे भूल मत जाना, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और अगर संभव हो तो अपनी कोई निशानी मेरे सेवक के साथ भेज देना। उसे देख देख कर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा और तुम्हारी याद भी मुझे इतनी नहीं सताएगी। रतन सिंह का यह पत्र पढ़ते ही रानी सोच में पड़ गई। उन्होंने चिंता सता रही थी कि अगर इसी तरह उनके पति मोह माया से घिरे रहे तो शत्रु से कैसे लड़ पाएंगे, और इस तरह तो उनकी जीत नामुमकिन है। और एक राजपूत हार कर वापस आए, यह तो एक राजपूत कुल के लिए सबसे शर्मनाक बात है। हाड़ी रानी ने अपने पति के पत्र के जवाब में लिखा, मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। मैं आपको अपने प्रेम के बंधन से मुक्त कर रही हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। मैं स्वर्ग में आपका इंतजार करूँगी। हाड़ी रानी का बलिदान। और अगले ही पल इस मातृभक्त वीरांगना हाड़ी रानी ने एक झटके से अपनी तलवार निकाली और अपने शरीर से अलग कर दिया। यह सब देखकर उस संदेशवाहक की सांसें रुक गई, उसके आंसू निकल गए। वह अपनी रानी का कटा हुआ सिर एक सोने की थाल में सजाकर और लाल चुनरी के ढककर अपने सरदार के पास ले गया। जब संदेशवाहक वह निशानी लेकर अपने सरदार के पास पहुंचा तो रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम हाड़ी रानी की निशानी लाए हो? तो संदेशवाहक ने कांपते हाथों से और भरी मन से उस थाली को उनकी ओर बढ़ा दिया। रतन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई।
उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहे थे। उनके मोह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली थी। उन्हें जीने के कोई मकसद नज़र नहीं आया। मोह के सारे बंधन जैसे एक झटके में ही टूट गए थे। अपना यह दुख वे सह ना सके और वह अपनी दुश्मनी सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। उनका शौर्य उस जंग में जिसने भी देखा देखता रह गया। ऐसी बहादुरी जिसकी मिसाल मिलना बहुत कठिन है, वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उनके पराक्रम से मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई। मुगलों के खिलाफ ये जंग रतन सिंह भले ही जीत गए थे, लेकिन अपने जीवन की जंग वो कब के हार चुके थे। इसलिए इस युद्ध के समाप्त होने के बाद उन्होंने घुटने टेक कर अंतिम बार अपनी प्रिय पत्नी को याद किया और उन्होंने अपना भी सर अपनी तलवार से काट लिया, क्योंकि उनकी प्रिय हाड़ी रानी स्वर्ग में उनका इंतजार कर रही थी और वह उन्हें और इंतजार नहीं करवाना चाहते थे। मेवाड़ ये जंग जीत गया था। इस जीत का जितना श्रेय हम रावण रतन सिंह और उनके शौर्य को देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा श्रेय हाड़ी रानी के इस अमूल्य और अप्रतिम बलिदान को भी जाता है। मेवाड़ की रानी हाड़ी रानी की यह वीर गाथा देशभक्तों के मन में बलिदान की भावना जगाने वाली और लोगों को मातृभक्ति पर नौशावर होने के लिए प्रेरणा देने वाली है। इतिहास के पन्नों पर हाड़ी रानी अपनी अमिट छाप छोड़ने और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली अमर हाड़ी रानी के बलिदान की यह कहानी आपको भी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।